यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर और उसके खलासी की है जो कुंभ स्नान के लिए निकलते हैं, पर अयोध्या के रास्ते एक ऐसे ढाबे पर रुक जाते हैं जिसे लोग सालों से भूतिया ढाबा के नाम से जानते हैं। सुबह के 4 बजे गहरा कोहरा, जली राख, अजीब परछाइयां और एक स्त्री की आत्मा जिसका संकल्प अधूरा रह गया था, उन्हें अपने खौफनाक राज की तरफ खींचने लगती है। जो दिखाई देता है वह सच नहीं, और जो छुपा है वह सबसे बड़ा डर है। यह कहानी है अधूरे व्रत, पुराने पाप और आत्माओं की मुक्ति की, जहां हर कदम पर एक नया सच सामने आता है और हर सच के साथ बढ़ता है खौफ। मैं उस रात बिल्कुल थका हुआ था, लेकिन कुंभ स्नान का आकर्षण दिल में ऐसी अग्नि जला रहा था कि नींद की एक चिंगारी भी आंखों में नहीं टिक रही थी। मैं, राम समझ, एक साधारण सा ट्रक ड्राइवर, अपने खलासी बबलू के साथ अयोध्या की ओर जा रहा था। पूरा रास्ता रात की ठंड, कोहरे और सुनसान हाईवे से भरा था। पहिए सड़क पर ऐसे घूम रहे थे जैसे हमें किसी अनजाने बुलावे की ओर खींचते हुए ले जा रहे हों। सर्दी की उस भोर में जब घड़ी ने ठीक 4 बजे बजाए, मेरा ट्रक हनुमान दास ट्रांसपोर्ट की आवाजों के साथ खाली सड़क पर गड़गड़ाता हुआ बढ़ रहा था। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं, न कोई बाइक, न कोई कार, न कोई पैदल आदमी। बस मेरे ट्रक की हेडलाइट की 2 पीली धारियां जो धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ती जा रही थीं। बबलू उन्हीं आंखों से कभी मुझे देख लेता और कभी बाहर झांक लेता। भैया, एक ढाबा दिखे तो रुक जाइए, चाय पी लें, नींद आ रही है, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने हंसते हुए कहा, अबे, अयोध्या चलते हैं ना, वहां पहुंचकर गरम गरम कचौड़ियां खाएंगे, फिर गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। ढाबे की क्या जरूरत। लेकिन सच यह था कि मुझे भी हल्का हल्का डर लग रहा था। कोहरा इतना घना था कि सामने 10 कदम भी दिखाई नहीं देता था। ट्रक की गड़गड़ाहट भी मुझे ऐसी लग रही थी जैसे हम किसी भूतिया सुरंग में जा रहे हों। तभी अचानक बबलू ने मेरी बांह पकड़ ली। भैया, उधर देखो, ढाबा है। मैंने हेडलाइट को उधर घुमाया। सचमुच सड़क के किनारे एक ढाबा था। उसका नाम धुंध में मुश्किल से पड़ा, श्री राम संतोष ढाबा। नाम सुनकर मन कुछ शांत हुआ, क्योंकि राम नाम से डर थोड़ा कम होता है। लेकिन ढाबे का रंग, उसकी हालत, उसकी वीरानी, कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। ढाबे के बाहर एक टूटी फूटी लकड़ी की मेज थी, जिस पर जले अधजले अगरबत्ती के टुकड़े पड़े थे। हवा में कहीं से हल्की सी चंदन की खुशबू आ रही थी, लेकिन साथ में सड़ांध का एक अजीब सा मिश्रण भी, जैसे किसी पुराने कमरे में सड़ी लकड़ी हो। ढाबे की छत पर लाल रंग की एक मध्यम झिलमिलाती ट्यूबलाइट लगी थी, जो किसी भी क्षण फट जाए ऐसा लगता था। मैंने ट्रक वहीं रोक दिया। चल बबलू, चाय पी लें, फिर चलते हैं। जैसे ही हम ढाबे के बाहर उतरे, जमीन पर रखी राख हमें दिखी। किसी ने अभी अभी हवन किया था शायद। राख के बीच अधजली लकड़ी, एक तांबे का लोटा और हल्दी सिंदूर के निशान थे। सुबह का 4 बजा था। यह याद करके मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह वह समय होता है जब कई जगहों पर ब्रह्म मुहूर्त की पूजा शुरू होती है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां प्रेत बाधाएं अपना जोर दिखाती हैं। मुझे याद आया, मेरी नानी कहा करती थी, राम समझ, सुबह 3 से 4 बजकर 30 मिनट तक का समय बड़ा नाजुक होता है। इस समय इंसान और प्रेत एक दूसरे की दुनिया के सबसे करीब होते हैं। बबलू को शायद यह सब याद नहीं आया, इसलिए वह हिम्मत से अंदर की ओर बढ़ गया। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। ढाबे का आधा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था, जैसे लाइट लग ही नहीं रही हो। अंदर एक पुरानी तख्त पोश लगी थी और उस पर सफेद धोती पहने एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसका चेहरा अजीब तरह से पीला था, जैसे कई दिनों से धूप न देखी हो। बैठो बाबू, चाय बनाता हूं, बूढ़ा बिन मुस्कुराए बोला। उसकी आवाज सामान्य थी, लेकिन उसमें एक खिंचाव था, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। हम बैठ गए। ढाबे के अंदर धुआं सा भरा था, हल्का सा कपूर, हल्का सा चंदन और हल्की सी मिट्टी की गंध। दीवार पर राम सीता की एक तस्वीर मध्यम रोशनी में चमक रही थी, पर उसके पास लगी दीपक की लौ बिल्कुल न के बराबर थी। तभी मेरी नजर ढाबे के कोने में पड़ी। वहां एक स्त्री की परछाई दिख रही थी। वह स्त्री लंबी थी,
बहुत लंबी। उसके बाल कमर तक नहीं, घुटनों तक थे। वह धीरे धीरे झूल रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। मैंने अपनी आंखें मलीं, सोचा शायद भ्रम होगा। परछाई स्थिर थी, लेकिन उसके बाल, वह हिल रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बबलू, मैंने धीरे से कहा। हाँ भैया, वह बोला। उधर देख। बबलू ने उधर देखा और उसकी सांस अटक गई। भैया, ये क्या है? हम दोनों की आवाज सुनकर बूढ़े ने हमारी तरफ देखा। उसकी आंखों की पुतलियां काली नहीं, बिल्कुल सफेद थीं। वह बोला, मत देखो उधर, वह यहाँ के व्रत की है, उसकी समय सीमा पूरी नहीं हुई। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। कौन कौन व्रत? मैंने कांपते हुए पूछा। बूढ़ा बोला, कुंभ स्नान करने वाले अक्सर यहां रुकते हैं, कई लोग कभी वापस नहीं जाते। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। बबलू ने घुटते हुए कहा, चाय मत चाहिए, चलो भैया चलते हैं। हम उठने ही वाले थे कि ढाबे के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। खटखट खटखट। मैंने देखा, एक आदमी बाहर से अंदर आ रहा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, लेकिन बाहर बारिश नहीं थी। उसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे, बल्कि हवा में थोड़े ऊपर थे। उसने बूढ़े की ओर देखा और बोला, आज भी दो लोग आए हैं, क्या इन्हें भी वही मार्ग दिखाना है? बूढ़ा मुस्कुराया, पहली बार। पर वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके होंठ कानों तक खींच गए। मैं और बबलू ट्रक की ओर भागे, लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, ढाबा बदल चुका था। वह ढाबा जो हमने देखा था, लाल ट्यूबलाइट, मेज, हवन की राख, सब गायब। सामने सिर्फ एक जली हुई इमारत खड़ी थी, कोयले की तरह काली। ऐसा लग रहा था जैसे ढाबा कई साल पहले जल चुका हो। मुझे समझ नहीं आया, हम अंदर किसके साथ बैठे थे। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं। ढाबा धधक रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी आग लगाई हो। राख में से किसी आदमी की मंद चीख जैसी आवाज भी आ रही थी। बबलू कांपते हुए बोला, भैया, ये ये तो भूतों का ढाबा है। मेरी सांसें तेज थीं, दिल गले में अटक गया था। हम दोनों ट्रक में कूदे और मैंने ट्रक स्टार्ट किया, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। एक बार, दो बार, तीन बार। ट्रक जैसे जानबूझकर बंद था। तभी दर्पण में दिखा, वह लंबी स्त्री ट्रक के पीछे खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ नहीं रहे थे, बल्कि जमीन को छू छू कर फिसल रहे थे। उसके सफेद चेहरे पर कोई नाक नहीं थी, सिर्फ दो आंखें और एक बड़ा सा खाली छेद जैसा मुंह। वह धीरे धीरे ट्रक की ओर झुक रही थी। बबलू चिल्लाया, भैया जल्दी, जल। आवाज यहीं अटकती है, क्योंकि उसके बाद जो हुआ, वह मेरे जीवन का सबसे खौफनाक पल था, जिसे मैं कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाया आज तक। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी धड़कनें ट्रक के डैशबोर्ड से भी ज्यादा तेज आवाज कर रही हूं। मैंने कांपते हाथों से फिर से चाबी घुमाई। घूं घूं की आवाज आई, पर इंजन पकड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाहर कोहरा और भी गाढ़ा हो चुका था, जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ाकर पूरी दुनिया को छुपा दिया हो। दाएं शीशे में मैंने फिर देखा, वह औरत ट्रक के बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अब उसके चेहरे का आधा हिस्सा मेरी नजर के दायरे में आ चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल सूनी थीं, लेकिन उनमें भीतर से कोई नीली सी रोशनी जल रही थी, जैसे मरे हुए अंगारों पर अचानक से हवा का झोंका लग जाए। बबलू मेरे पास से फिसलकर लगभग मेरी गोद में आ गया। भैया, ये क्या है? ये क्या है? ये इंसान तो नहीं ना? मैंने जवाब देने की हिम्मत ही नहीं की। मेरी उंगलियां गैर लीवर को कसकर पकड़ चुकी थीं। अचानक मेरे दिमाग में नानी की आवाज गूंजी, रामा समझ, याद रखना, जब डर बहुत ज्यादा लगे ना, तो बस श्री राम का नाम लेना। जो आंखों से न दिखे उसे राम दिखा देते हैं। मैंने होंठों पर जोर डालकर फुसफुसाया, श्री राम, जय श्री राम। जैसे ही मैंने यह कहा, ट्रक के ठीक सामने धुंध के बीच से एक हल्की सी केसरिया रोशनी की लकीर सी दिखने लगी, जैसे किसी ने दीपक की लौ आगे बढ़ा दी हो। उसी क्षण मेरी चाबी वाले हाथ में जैसे थोड़ी हिम्मत भर गई। मैंने फिर से चाबी घुमाई। घूं घूं, घड़ घड़ घड़। इस बार इंजन ने जैसे किसी गहरी नींद से उठकर लंबी जम्हाई ली और फिर चल पड़ा। बबलू ने चिल्लाकर कहा, स्टार्ट हो गया भैया, भागो यहां से। मैंने गियर डाला, क्लच छोड़ा और ट्रक आगे बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे स्पष्ट महसूस हुआ कि कोई भारी चीज ट्रक के पीछे चढ़ गई हो।
पीछे से ऐसा लगा जैसे किसी ने लोहे के ड्रम पटक दिए हों। धड़ाम! ट्रक जोर से हिला। मैं लगभग स्टीयरिंग पर झुक गया। पीछे कुछ चढ़ा है भैया। बबलू की आंखें फटी हुई थीं। वह पीछे की खिड़की से देखने की कोशिश कर रहा था, पर धुंध के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि ट्रक की बॉडी पर, खासकर डिक्की के ऊपर, कोई अपने नाखून घसीट रहा है। घर्र करके लोहे पर खरोंच की आवाज आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मत देख बबलू, पीछे! मैं दांत भींचकर बोला। बस हनुमान जी का नाम ले। बबलू हकलाकर बोला, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। मैंने सोचा, हमें तो कुंभ स्नान के लिए निकलना था, पाप धोने के लिए। ये तो लगता है हम किसी और ही इम्तिहान में फंस गए हैं। ट्रक आगे बढ़ता जा रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे सड़क लंबी नहीं हो रही, बल्कि घूम फिर कर वहीं लौट आ रही हो। हर पेड़, भैया सुबह तो होनी चाहिए थी अब तक। बबलू बुदबुदाया। मैंने अनजाने में पीछे वाले शीशे में देखा। वह अब ट्रक पर बैठी थी। ट्रक की डिक्की पर बिल्कुल बीच में सफेद साड़ी में लिपटी वह औरत, जिसके बाल अब लटक कर बम्पर तक पहुंच रहे थे। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था, पर उसकी आंखें सीधे शीशे से टकरा रही थीं, जैसे उसे मालूम हो कि मैं उसे देख रहा हूं। मेरे हाथ से स्टीयरिंग हिलने लगा। ट्रक जरा सा डगमगा गया। बबलू चिल्लाया, संभालो भैया। मैंने जोर से स्टीयरिंग सीधा किया। मैंने तुरंत जेब से अपना छोटा सा लाल कपड़े में लिपटा हुआ गंगाजल का छोटा लोटा निकाला, जो मैंने घर से निकलते समय लिया था। मम्मी ने देते हुए कहा था, कुंभ में इससे आचमन करना, राम समझ, और पहले अपने पापों को मन ही मन स्वीकार कर लेना। पाप छुपाकर स्नान करने से पुण्य नहीं मिलता। उस लोटे को देखते ही मुझे अचानक एक ख्याल आया। बबलू, ढक्कन खोल इसका। क्यों भैया? बस खोल, जल्दी। बबलू ने कांपते हाथों से लोटे का ढक्कन खोला। हल्की सी गंगाजल की सुगंध ट्रक के अंदर फैल गई। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े पकड़े ही दूसरे हाथ से थोड़ा सा गंगाजल अपनी उंगलियों पर लिया और ट्रक के अंदर चारों तरफ छिड़कने लगा। डैशबोर्ड पर, अपने माथे पर, बबलू के माथे पर। ऊ नमः गंगाय विष्णु पत्नी देव्यै नमः। मैं धीमे धीमे बुदबुदाने लगा। जितने भी मंत्र मुझे याद थे, सब गड्ढमड्ढ हो रहे थे, पर मेरे मन में बस एक ही भाव था, हे प्रभु, हमें बचा लो। जैसे ही एक बूंद गंगा जल खिड़की के शीशे पर बाहर की ओर गिरी, ट्रक के पीछे से अचानक एक कान फाड़ू चीख सुनाई दी। हाँ, ऐसा लगा जैसे किसी ने लोहे की छत पर बर्फीली आरी घसीट दी हो। ट्रक की बॉडी कई जगह से छर्र छर्र करने लगी। शीशा धुंधला हो गया, जैसे किसी ने बाहर से जोर से फूंक मार दी हो। उसके तुरंत बाद सन्नाटा। ट्रक हल्का हो गया, पीछे का भार जैसे उतर गया हो। ट्रक अब पहले से ज्यादा आसानी से चलने लगा। इंजन की आवाज भी साफ थी, कोई अजीब गड़गड़ाहट नहीं। बबलू रोते हुए बोल पड़ा, भैया बच गए क्या हम? मैंने भी राहत की सांस ली, लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर अभी भी बैठा था। सड़क अब बदलती दिख रही थी। धुंध थोड़ा कम हुआ, पेड़ों के बीच से हल्की सी नीली रोशनी झांकने लगी। शायद सुबह हो रही थी। कुछ ही मिनटों बाद हमें सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। उसके सामने एक छोटा सा चबूतरा था। उस पर पीपल का पेड़, और पेड़ के नीचे बैठे थे एक साधु। उनका शरीर दुबला पतला था। शरीर पर गेरुआ वस्त्र, माथे पर बड़ा सा तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला। मैंने ट्रक धीरे से मंदिर के सामने रोक दिया। रुके भैया, यहां? बबलू ने पूछा। हाँ, थोड़ी देर। मंदिर है, दर्शन कर लें। वैसे भी कुंभ स्नान पर जा रहे हैं, रास्ते में भगवान के दर्शन हो जाएं तो अच्छा है। मैंने अपनी आवाज को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह अभी भी कांप रही थी। हम दोनों नीचे उतरे। जमीन पर हल्की सी ओस जमी हुई थी। हवा में अगरबत्ती और हवन कुंड में जली लकड़ी की मिली जुली सुगंध थी। मंदिर छोटा था, पर उसके भीतर बजती घंटियां और राम राम की धीमी सी ध्वनि दिल को थोड़ी शांति दे रही थी। साधु ने हमारी ओर देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, कोमल लेकिन सब कुछ भेद देने वाली। आ गए बेटा, उन्होंने ऐसे कहा जैसे उन्हें पहले से पता हो कि हम आने वाले हैं। मैंने झट से हाथ जोड़ लिए। महाराज, प्रणाम।
बबलू ने भी घुटनों तक झुककर प्रणाम किया। साधु मुस्कुराए। कुंभ स्नान को जा रहे हो ना, अयोध्या की ओर? मैं चौंका। जी हाँ, पर आपको कैसे पता? वे शांत स्वर में बोले। जिसके भाग्य में बुलावा होता है उसका रास्ता मैं दूर से ही सूंघ लेता हूं। पर तुम दोनों पर कुछ परछाई भी साथ चलती दिख रही है। मेरी रीढ़ की हड्डी में झट से बिजली सी दौड़ गई। मैंने हकला कर पूछा, क्या मतलब परछाई? साधु ने आंखें बंद की, हाथ में रखे छोटे से कमंडल से थोड़ा जल अपनी हथेली पर लिया, हवा में तीनों दिशाओं की ओर छिड़का, फिर बोले, तुम किसी जले हुए ढाबे के पास रुके थे क्या? यह सुनते ही मेरा गला सूख गया। बबलू की सांस अटक गई। मैंने मुश्किल से शब्द निकाले, "म- महाराज, ढाबा तो नहीं, पर हमने देखा। पहले ढाबा था, फिर वो जली हुई इमारत थी।" साधु ने गहरी सांस ली। वही तो श्री राम संतोष ढाबा। यह शब्द सुनते ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आपको नाम भी पता है? साधु ने गंभीर होकर कहा। नाम ही नहीं, उसकी कहानी भी पता है, और शायद अब तुम्हें भी जाननी पड़ेगी, वरना वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। मैंने अनायास ही पीछे मुड़कर देखा। हमारे ट्रक के ऊपर धुंध की हल्की परत में मुझे लगा जैसे बालों की एक हल्की सी लट हवा में तैरती हुई दिखी और फिर गायब हो गई। मैंने आंखें मलीं। शायद वह मेरा वहम था, या शायद नहीं। साधु ने हमें पास बुलाया। आओ, पहले पूजा कर लो, फिर सब बताता हूं। हम दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। सामने छोटे से गर्भगृह में सीताराम और हनुमान जी की मूर्तियां थीं। दिया टिमटिमा रहा था, पर लौ में एक अलग ही दृढ़ता थी। साधु ने सामने पीतल की थाली रखी, जिस पर कुंकुम, हल्दी, अक्षत, एक छोटा सा शंख और एक तांबे का लोटा रखा था। अपने हाथ धो लो पहले, उन्होंने कहा। हमने हाथ धोए। साधु ने तांबे के लोटे से जल लेकर हमारे हाथों पर डाला और बोले, यह गंगा जल है। अभी ब्रह्म मुहूर्त निकला नहीं था जब तुम उस जगह फंसे थे। वह समय प्रेतों के लिए आसान होता है, पर तुम्हारे पास जो गंगा जल था उसने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैंने अपनी जेब से छोटा लोटा निकालकर दिखाया। ये वाला? साधु ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, मां गंगा का आशीर्वाद है बेटा। तुम जिस कुंभ स्नान के लिए निकले हो उसने पहले ही तुम्हारी रक्षा शुरू कर दी। फिर उन्होंने हमारे माथे पर चंदन का तिलक लगाया, उसके ऊपर हल्का सा सिंदूर लगाया और बोले, अब तुम यहां बैठो, मैं एक छोटा सा हवन करूंगा। इससे जो परछाई तुमसे चिपक गई है वह कुछ कमजोर हो जाएगी, पर पूरी तरह जाएगी नहीं जब तक तुम उसका इतिहास नहीं जान लेते। इतना कहकर उन्होंने हवन कुंड में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े रखे, घी की कटोरी हाथ में ली और अपवित्र पवित्रो व से शुरू करते हुए मंत्रोच्चार करने लगे। उनकी आवाज में एक अजीब सा कंपन था जो सीधे मेरे दिल पर पड़ रहा था। घी की हर बूंद के साथ लकड़ी में से उठती छोटी छोटी ज्वालाएं हवन कुंड के भीतर मानो नाच रही थीं। धुएं की सुगंध में गोंद, घी, कपूर और जड़ी बूटियों का मिला जुला असर था। मेरी आंखें एकदम हल्की हल्की सी हो रही थीं, पर नींद नहीं आ रही थी। एक अलग ही तरह का खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे भीतर से झुला रही हो। स्वाहा। हर स्वाहा के साथ मैं और बबलू हाथ जोड़कर झुक जाते। कुछ देर बाद साधु ने हमें संकेत दिया कि हम भी मंत्र दोहराइए। उन्होंने धीरे धीरे ऊं रामाय नमः, ऊं हनुमते नमः बोलना शुरू किया। हम भी उनके पीछे पीछे दोहराने लगे। धीरे धीरे मेरे मन का डर थोड़ा हल्का होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई भारी पत्थर सीने से हटकर जमीन पर रखा जा रहा हो। हवन समाप्त हुआ तो साधु ने राख में से थोड़ी सी भस्म लेकर हमारे गले पर और छाती पर लगाया। फिर बोले, अब सुनो, जो तुमने देखा ना, वो सब भ्रम नहीं था। वह ढाबा, वह बूढ़ा, वह भीगा हुआ आदमी और वह औरत, सबकी कहानी जुड़ी हुई है कुंभ से ही। जिस कुंभ के लिए तुम जा रहे हो वही उनकी अधूरी आरती बन गया है। मैंने उत्सुकता और डर दोनों से कांपती आवाज में पूछा, क्या हुआ था वहां महाराज? साधु ने दूर क्षितिज की तरफ देखा, जहां अब हल्की सी लाली दिखने लगी थी। सुबह की पहली किरणें शायद आसमान को छू रही थीं। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से खोलने जा रहे हों। कई साल पहले, वे बोलने लगे, यहीं से कुछ दूर उस मोड़ पर एक बहुत मशहूर ढाबा था।
श्री राम संतोष ढाबा। रास्ते से गुजरने वाले सब श्रद्धालु वहां रुकते थे। मालिक बड़ा धार्मिक था। रोज सुबह पहले हनुमान जी के आगे दिया जलाता, फिर काम शुरू करता। कुंभ के दिनों में तो वहां इतनी भीड़ हो जाती कि लोग बाहर सड़क तक बैठकर खाना खाते। उन्होंने एक पल रुककर मेरी तरफ देखा। तुमने हवन की राख देखी थी ना? जी। मैंने सिर हिलाया। ढाबे के बाहर जमीन पर वो हवन हमेशा से होता था वहां। साधु बोले, कुंभ स्नान को जाने वाले यात्रियों का संकल्प वहीं कराया जाता। पंडित लोग बैठकर यात्रियों से कहते, गंगा स्नान से पहले जो पाप किए हैं उन्हें मन ही मन स्वीकार करो, संकल्प लो कि आगे गलत नहीं करोगे। फिर वे लोग हवन में आहुति देते और कुंभ की ओर निकल जाते। वह ढाबा सिर्फ खाने पाने की जगह नहीं, बल्कि यात्रा के लिए आध्यात्मिक पड़ाव भी था। बबलू की आंखों में आश्चर्य था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो जगह, वो सब? साधु की आंखें गहरी हो गईं। एक कुंभ के समय एक रात अचानक आग लगी। रात के लगभग 3 बजे का समय रहा होगा। कुछ नशे में धुत चालक ढाबे पर आए। उनमें से एक ड्राइवर ने बार बार समझाने के बावजूद ट्रक सड़क 3 बजे तक चला। किनारे ठीक से नहीं लगाया। उसी रात ढाबे पर काफी भीड़ थी। कुटुंब के साथ निकले हुए श्रद्धालु, औरतें, बच्चे। वो धीरे धीरे बोल रहे थे, पर उनके हर शब्द के साथ मेरे सामने एक एक दृश्य बनता जा रहा था। पंडित जी हवन करवा रहे थे, भीतर लोग खाना खा रहे थे, बाहर चाय बन रही थी। तभी एक गैस सिलेंडर लीक हुआ। किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस नशेड़ी ड्राइवर का ट्रक थोड़ी ही देर बाद हिलते हिलते पीछे आया और जोर से रसोई के पास की दीवार से टकरा गया। टक्कर के साथ ही चिंगारी निकली और फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से हवा में फैलते गोले जैसा आकार बनाया। धड़ाम! आग ने पूरे ढाबे को जकड़ लिया। कई लोग बाहर भागे, लेकिन कुछ, जिनमें कई औरतें और बच्चे थे, अंदर ही फंस गए। हवन चल रहा था। लकड़ियां आधी जली थीं, घी और घी आग को और भड़काती रही। चीखें, धुआं, भगदड़। मेरे गले में कुछ अटक गया। कोई बचा? मैंने कांप कर पूछा। साधु की आंखें नम हो गईं। कुछ ही लोग बचे। ज्यादातर लोग जो हवन में बैठकर संकल्प कर रहे थे ना, वही नहीं लौट पाए। उनमें से एक थी वह औरत जिसे तुमने देखा। उसके साथ उसका पति और 2 छोटे बच्चे भी थे। वह कुंभ स्नान का व्रत लेकर निकली थी। उसने निश्चय किया था कि स्नान से पहले वह एक भी झूठ नहीं बोलेगी, एक भी छल कपट नहीं करेगी और अपने पुराने पापों को मौत तक याद रखकर प्रायश्चित करेगी। पर उसे स्नान करने का मौका ही नहीं मिला। वह अपने व्रत, अपने संकल्प, अपने पापों के बोझ के साथ उसी ढाबे में जलकर मर गई। मेरी आंखों के सामने फिर वही चेहरा घूम गया। नाक के बिना, लंबा खाली मुंह, नीली आंखें, घुटनों तक झूलते बाल। लेकिन वो हम पर क्यों आई? बबलू फुसफुसाया। साधु ने कहा, क्योंकि जो लोग कुंभ स्नान को जाते हुए उसके उस ढाबे के पास रुकते हैं, उसे उनमें अपना अधूरा व्रत पूरा करवाने की आस दिखती है। वह चाहती है कि कोई उसके लिए स्नान करे, उसके व्रत को पूरा करे। पर उसकी आत्मा में इतनी पीड़ा, इतना क्रोध भर चुका है कि वह फर्क ही नहीं कर पाती कि सामने भक्त है या पापी। वह सबको अपनी तरह अधूरा और अधमरा बना देना चाहती है। कई ट्रक, कई गाड़ियां, इसीलिए उस मोड़ से आगे नहीं बढ़ पाए। मैंने धीरे से पूछा, तो क्या वो हमें भी मार देती? साधु ने गंभीरता से कहा, अगर तुम्हारे पास गंगा जल ना होता, अगर तुमने राम नाम न लिया होता और अगर तुम्हारे दिल में सचमुच कुंभ स्नान का सच्चा भाव न होता, तो शायद। हाँ, मैंने अनजाने में अपने गले में पड़े तुलसी के कंठी को छू लिया। उसे पहनते समय मैंने मजाक में कहा था, चलो भगवान का वाईफाई ऑन रखेंगे रास्ते भर। पर आज लग रहा था कि शायद वही कनेक्शन हमारी जान बचा गया। अब क्या करें महाराज? मैंने विनती भरे स्वर में पूछा। हम कुंभ स्नान के लिए निकले हैं, पर अब तो हर मोड़ पर डर लगेगा कि कहीं वो फिर से ना आ जाए। साधु ने कुछ क्षण मौन होकर सोचा, फिर बोले, तुम्हें आगे जाना ही होगा। स्नान किए बिना लौटोगे तो यह परछाई और मजबूत होकर तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक चली जाएगी। उसमें इतनी शक्ति है। पर यदि तुम सही विधि से, सही भावना से स्नान करोगे और उसके लिए भी एक संकल्प लेकर गंगाजल अर्पित करोगे,
तो संभव है कि उसके व्रत का भी कुछ भाग पूरा हो जाए और वह तुम्हें छोड़ दे। मैंने समझ नहीं पाया। उसके लिए संकल्प? साधु बोले, हाँ, जब तुम कुंभ स्नान करो तो अपने लिए नहीं, उसके लिए भी एक डुबकी लगाना। मन ही मन कहना, हे गंगा मैया, जिस स्त्री की आत्मा उस ढाबे में बंधक है, जो व्रत अधूरा रह गया, यह डुबकी उसके लिए भी समझ लेना। फिर हवन की राख जो मैं अभी तुम्हें दूंगा, उसे गंगा में प्रवाहित कर देना। यह उसके लिए एक तरह का पिंडदान जैसा होगा। हो सकता है कि उसकी आत्मा को थोड़ी शांति मिल जाए। मेरे भीतर कहीं गहरे तक यह बात उतर गई। क्या सचमुच मैं उसके लिए भी स्नान करूंगा? मैंने सोचा, अगर मैं किसी अधूरे व्रत की आग में फंस जाऊं तो शायद मुझे भी यही उम्मीद होगी कि कोई मेरे लिए कुछ करे। साधु ने हवन कुंड से थोड़ी सी ठंडी हुई भस्म उठाकर एक छोटे कपड़े में बांधी, उसे लाल धागे से कसकर बांधकर मेरी हथेली पर रख दिया। इसे अपने साथ रखो। इसे ट्रक में भगवान की फोटो के पास रख देना। यह तुम्हें आगे के रास्ते में कुछ हद तक बचाए रखेगी। पर याद रखना, रास्ते में कहीं भी, किसी सुनसान जगह पर, किसी अजीब ढाबे, पान की दुकान, चाय स्टॉल पर नहीं रुकना, जब तक कि वहां इंसानों की स्पष्ट आवाजें, रोशनी और आम हलचल न दिखे। प्रेत अक्सर जगहों का रूप धर लेते हैं, तुम्हें धोखा दे सकते हैं। बबलू ने हकलाकर पूछा, महाराज, वो अब भी हमारे साथ है क्या? साधु ने कुछ नहीं कहा, बस उठकर मंदिर के भीतर चले गए। वहां से एक छोटी घंटी उठाकर लाए और उसे हवाओं में जोर जोर से बजाने लगे। घंटी की आवाज पूरे वातावरण में फैल गई, टनन टनन टनन। उसके साथ ही उन्होंने कुछ मंत्र बुदबुदाए जो मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिए। घंटी के बीच बीच में एक अजीब सी कराह जैसी आवाज भी सुनाई दी, जैसे हवा में कहीं दूर से कोई रुंधा हुआ गला रो रहा हो। साधु ने अचानक घंटी रोक दी, फिर गहरी सांस लेकर बोले, वह अब भी दूर नहीं गई है, पर इतनी नजदीक भी नहीं कि तुम्हें तुरंत नुकसान पहुंचाए। तुम दोनों अब जाओ, समय कम है। कुंभ की भीड़ बढ़े उससे पहले पहुंचोगे तो स्नान और पूजा सही से हो पाएगी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, महाराज, क्या आप हमारे साथ? शब्द अधूरे ही रह गए, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसे साधु अपने स्थान से यूं नहीं निकलते। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मेरा काम यहां बैठकर राह भटके हुए लोगों को चेताना है। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, पर मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। राम तुम्हारा रक्षक है बेटा। याद रखना, हर डर के पीछे या तो पाप होता है या अधूरा व्रत। तुम अपने पाप स्वीकार कर लेना और उसका व्रत पूरा करने की कोशिश करना, बाकी राम देख लेंगे। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने झुककर उनके पांव छुए। बबलू ने भी चरण स्पर्श किया। साधु ने हमारे सिर पर हाथ फेरकर धीरे से कहा, एक बात और, अगर रास्ते में फिर कुछ दिखे तो भागना मत, उसे समझने की कोशिश करना, वही शायद तुम्हें पूरी कहानी तक पहुंचाएगा। मैंने घबराकर पूछा, पूरी कहानी? अभी भी कुछ बाकी है क्या? साधु ने धीमे स्वर में कहा, जो तुमने देखा वो सिर्फ उसका एक रूप है। अभी तुमने उस बूढ़े को और उस भीगे हुए आदमी को ठीक से समझा नहीं। वे भी इस अधूरी कथा के पात्र हैं और शायद आगे तुम्हें उनसे फिर से मुलाकात करनी पड़े। मेरे पेट में सिहरन सी दौड़ गई। क्या मुझे फिर उसी प्रेत ढाबे के आसपास से गुजरना पड़ेगा? क्या वह औरत, वह बूढ़ा, वो भीगा आदमी फिर हमारे सामने आएंगे? साधु ने बात खत्म करते हुए कहा, अब जाओ, सूरज ऊपर चढ़ने लगे, उससे पहले जितनी दूरी तय कर सको कर लेना, पर याद रखना, शाम होते ही रास्ता बदल जाता है। हम दोनों चुपचाप ट्रक की तरफ लौटे। मैं चढ़ते समय पीछे मुड़कर मंदिर को देखने लगा। छोटा सा मंदिर, पीपल का पेड़ और उसके नीचे बैठे साधु जो अब फिर से ध्यान में डूब गए थे। उनका चेहरा शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन एकदम साफ आवाज में चल पड़ा। मैंने हवन की भस्म वाला छोटा गठरी ट्रक के डैशबोर्ड पर भगवान की फोटो के पास रख दी। उसके बगल में वही छोटा लोटा था जिसमें थोड़ा सा गंगाजल अब भी बचा हुआ था। बबलू ने धीरे से पूछा, भैया, अगर अगर हम कुंभ स्नान से लौटते वक्त फिर उस रास्ते से गुजरे तो? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सवाल था जो मेरे दिल में भी था।
मैंने स्टीयरिंग पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, पहले कुंभ पहुंच जाइए, गंगा मैया के आगे सिर झुका लें, उसके बाद देखेंगे। अभी हमारा काम है कि सही नीयत से, सही तरीके से स्नान करें, अपने लिए भी और उसके लिए भी। बबलू चुप हो गया। बाहर सड़क फिर से चलने लगी। मंदिर पीछे छूटता गया। सूरज की पहली किरणें अब आसमान में हल्की हल्की चमक पैदा कर रही थीं। कोहरा थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, मुझे बार बार एक एहसास हो रहा था, जैसे ट्रक के केबिन में हमारे अलावा चौथा अस्तित्व भी बैठा हो। न दिखने वाला, पर महसूस होने वाला। कभी कभी गर्दन के पीछे हल्की सी ठंडक दौड़ जाती, कभी कान के पास किसी की धीमी सी कराहती आवाज गूंज जाती, जो शब्दों में नहीं होती, बस दर्द में होती है। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े पकड़े दूसरे हाथ से अपने सीने पर हल्का सा ठपठपाया, राम समझ, डर मत, तू अकेला नहीं है, राम है, गंगा मैया है, और अब उस बेचारी की आत्मा की जिम्मेदारी भी तेरे कंधे पर है। पर मुझे क्या पता था कि आगे जो होने वाला है वह न सिर्फ मेरे ईमान की, बल्कि मेरी इंसानियत की भी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। और वह बूढ़ा ढाबे वाला, और वह भीगा हुआ आदमी अभी मेरी कहानी में लौटकर आने ही वाले थे। सूरज की पहली लाली आसमान पर फैल रही थी, लेकिन मेरे मन का अंधेरा अभी भी वैसे ही भारी था। ट्रक हाईवे पर अपनी स्थिर रफ्तार से चल रहा था, लगभग 40 से 45 के आसपास। लेकिन मेरे हाथ स्टीयरिंग पर ऐसे जमे हुए थे जैसे किसी ने उन्हें वहीं पर कील दिया हो। बबलू भी चुप था। उसके होंठ सूखे थे और वह बार बार पीछे वाले छोटे शीशे में झांकता, फिर आंखें झट से घुमा लेता, जैसे उसे खुद डर लग रहा हो कि कहीं फिर वही परछाई न दिख जाए। आगे सड़क लंबी थी। धूप की पहली लकीरें पहियों पर जैसे पिघलती हुई सफेदी डाल रही थीं। हवा थोड़ी गर्म थी, लेकिन ट्रक के अंदर एक अजीब ठंड जमा थी। मैं हर कुछ मिनटों में गर्दन के पीछे एक सिहरन महसूस करता। ऐसा लगता था जैसे कोई ठंडा हाथ मेरी गर्दन को हल्के से छू जाता हो और फिर वापस अंधेरे में खो जाता हो। मैंने खुद से कहा, डरना मत राम समझ, साधु का दिया भस्म तेरे पास है, गंगा जल भी है और भगवान का नाम भी। लेकिन इंसान का दिल तो इंसान का ही होता है, जितना समझाओ उतना डर बढ़ जाता है। लगभग 1.5 घंटे चलने के बाद हम एक बड़े मोड़ पर पहुंचे। यहां से रामनगर की तरफ रास्ता विभाजित होता था। कुछ गाड़ियां दिखने लगीं, यात्री, बसें, कुछ बाइक वाले, सभी कुंभ की ओर जा रहे थे। भीड़ देखकर मन थोड़ा हल्का हुआ। कम से कम अब हम अकेले नहीं थे। बबलू ने धीरे से पूछा, भैया थोड़ा रुकें, सुबह की चाय पी लें। मैंने तुरंत इनकार किया। नहीं, साधु ने कहा था, जहां साफ आवाजें, रोशनी, लोग न दिखे, वहां नहीं रुकना। और अभी ये जगह ठीक से बसी नहीं है। लेकिन यहां तो लोग हैं भैया। हाँ, पर आगे 2.5 किलोमीटर बाद एक बड़ा चौराहा आएगा। वहां सरकारी ढाबे होते हैं, पुलिस की चेकिंग भी रहती है, वहीं रुकेंगे। बबलू ने सिर हिलाया। ठीक है भैया। लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास जैसे किसी ने फुसफुसाकर कहा, नहीं, वहीं रुको। मेरी रूह जैसे जम गई। आवाज इतनी करीब थी कि मुझे लगा किसी ने ट्रक की सीट की ही दरार से बोल दिया हो। मैंने झट से गर्दन मोड़ी। कोई नहीं। बबलू ने मुझे देखा और तुरंत समझ गया कि मैंने कुछ सुना है। क्या हुआ भैया? उसका गला भर्रा गया था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिलाकर ट्रक तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन वह फुसफुसाहट मेरे मन में चिपक चुकी थी। वहीं रुको, वहीं रुको, जैसे कोई हमारी दिशा मोड़ना चाहता हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वातावरण और भी भारी होता गया। सूरज ऊपर आ गया था, पर उसके होने से कोई फायदा नहीं हुआ। हवा स्थिर थी, पेड़ स्थिर थे, सड़क पर धूल तक नहीं उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण किसी अदृश्य हाथ से थाम दिया गया हो। थोड़ी देर बाद सामने वह बड़ा चौराहा आया। वहां सचमुच भीड़ थी। लोग, पुलिस, हंसी ठिठोली, आवाजाही, चाय की चहल पहल, दुकानों पर कचौड़ियां उतल रही थी, लाउडस्पीकर पर भजन बज रहा था। ये जगह बढ़िया है भैया। बबलू ने राहत की सांस ली। मैंने ट्रक को धीरे धीरे एक ढाबे के सामने रोक दिया। वहां खाना बना रहा था, लोग बैठे थे, सब कुछ सामान्य। यही वह जगह थी जहां साधु ने रुकने को कहा था। ट्रक रोका ही था कि मुझे अचानक एहसास हुआ।
पीछे वाली सिहरन पूरी तरह गायब हो चुकी थी। वह ठंड, वह परछाई का एहसास, सब जैसे ट्रक के बाहर ही रह गया था। मैंने खुद को समझा, ठीक है, यहां सुरक्षित है। हम नीचे उतरे, ढाबे में जाकर बैठ गए। मेज पर रखी चाय भट्टी की खुशबू, बाहर आती गर्म गर्म कचौड़ियां, दुकान का सामान्य शोर, सब देखकर मन शांत हो रहा था। चाय आया, मैंने एक घूंट भरा। हल्का सा मीठा, अदरक की खुशबू, सुबह की थकान जैसे उतर रही थी। लेकिन तभी मेरी नजर सामने सड़क की ओर गई। फॉग नहीं, धुआं नहीं, बस साफ आसमान और धूप। पर सामने, दूर, सड़क के किनारे एक बूढ़ा खड़ा था। लंबा, दुबला, सफेद धोती, पीला चेहरा, वही ढाबे वाला। मेरे हाथ से चाय का गिलास हिल गया। बबलू ने तुरंत पूछा, भैया क्या हुआ? मैंने शब्दों को घोंटते हुए कहा, उधर देख। बबलू उधर देखने ही लगा था कि मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, मत देख, मत देख। बबलू डर से कांप गया। क्या वो वही है? हाँ, वह बूढ़ा सड़क के दूसरी ओर खड़ा था। भीड़ में कोई उसे नहीं देख रहा था। लोग उसके आर पार निकल रहे थे, जैसे वह हवा हो। उसकी आंखें फिर वहीं, सफेद, बिना पुतलियों वाली। वह मेरी तरफ देख रहा था, बिना पलक झपकाए, लगातार। मैंने कांप कर अपनी नजर हटाई, लेकिन बूढ़े के होंठ हिल रहे थे। वह कुछ दूर से बोल रहा था, मैं सुन नहीं पा रहा था। आवाज ढाबों, बसों और शोर में दब रही थी, लेकिन उसका चेहरा, उसके होंठ, उसकी हरकतें मुझे एक ही बात समझा रही थी। वह मुझे बुला रहा था। मेरे कानों में हल्की सी फुसफुसाहट फिर तैरने लगी। तुम्हें जानना होगा, तुम बच नहीं सकते, लौट आओ। मैंने झट से आंखें बंद कर लीं। जय श्री राम, जय श्री राम, मैंने मन ही मन दोहराया। चाय वाले ने कहा, क्या हुआ साहब, तबीयत खराब है क्या? मैंने सिर झटक कर कहा, कुछ नहीं, बस नींद है। हमने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और ट्रक की ओर बढ़ने लगे। मेरे कदम भारी थे, हर कदम पर लगता था जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। जब मैं ट्रक के पास पहुंचा तो मुझे एक और चीज ने डरा दिया। डैशबोर्ड पर रखी हुई हवन की राख वाली गठरी फट चुकी थी। हल्की हल्की राख पूरे डैशबोर्ड पर बिखरी थी। मैंने हड़बड़ाकर बबलू को पुकारा, देख, ये कैसे फट गई? बबलू डर कर पास आया। ये तो अभी कांटों से भी ज्यादा कसे हुए धागे में बंधी थी भैया। मैंने गठरी उठाई। धागे जैसे किसी नुकीली चीज से काटे गए हों। राख पर हल्का सा नमी का निशान था, जैसे किसी ने भीगे हाथ से उसे छुआ हो। मैं कांप गया। उसी भीगे आदमी ने, वही जो ढाबे के भीतर आया था, वही जिसके पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। मैं कुछ सोच ही रहा था कि अचानक ड्राइवर साइड का शीशा धीरे धीरे अपने आप नीचे उतरने लगा। बिना किसी के छुए हवा एकदम ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। मैं और बबलू वहीं खड़े रह गए, जैसे जम गए हों। शीशा पूरा नीचे उतर गया और अंदर से एक बेहद धीमी गहरी आवाज गूंजी, संकल्प पूरा करो, नहीं तो। आवाज वहीं खत्म हो गई, मानो उसे बोलने की भी ताकत नहीं हो। लेकिन उसी पल कुछ हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। ड्राइवर सीट पर, जहां मैं बैठता था, उस सीट पर गीले निशान थे, दो हाथों के निशान, पानी में भीगे हुए, अंदर की तरफ दबे हुए, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। बबलू चिल्लाया, भैया ये तो बैठा था यहां, ये अभी अंदर था। मैंने हिम्मत जुटाकर सीट को छुआ। सीट बर्फ की तरह ठंडी थी, यानी वह बूढ़ा नहीं, वह औरत नहीं, वह भीगा हुआ आदमी अभी अभी यहां बैठा था। मैं डर के मारे वहीं सड़क पर बैठ गया। घुटने कांप रहे थे, दिल धक धक नहीं, धड़ाम धड़ाम कर रहा था। बबलू रोते हुए बोला, भैया अब क्या करें? ये तो भीड़ में भी साथ आ रहे हैं, यहां भी, मंदिर में भी साधु ने कहा था कि ये कहानी अभी बाकी है। ये लोग चाहते क्या हैं? मैंने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई, दिल को कड़ा किया। बबलू, ये हमसे कुछ छिपा नहीं रहे, ये कुछ दिखाना चाहते हैं। साधु ने कहा था ना, डर कर भागना मत, समझने की कोशिश करना। बबलू ने चौंक कर कहा, क्या समझना, ये तो हमें लेकर डूब जाएंगे। मैंने कहा, नहीं, ये किसी पाप, किसी हादसे, किसी सच में फंसे हुए हैं, और शायद मैं और तू उनके कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। बबलू चुप हो गया। मैंने ट्रक की ओर देखा, सीट सूखने लगी थी। शीशा फिर अपने आप ऊपर चढ़ गया।
राख हवा में उड़कर शांत होकर बैठ गई। और तभी सड़क के उस पार, भीड़ के पीछे से धीरे धीरे वही भीगा हुआ आदमी फिर प्रकट हुआ। अब की बार और साफ, पीला चेहरा, भीगे कपड़े, पैरों के नीचे जमीन नहीं छू रही। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह हमें रोकना नहीं, हमें चेतावनी देना चाहता हो। उसने हाथ उठाया, हाथ में कुछ पकड़ा था। वह चीज दूर से चमक रही थी। मैंने आंखें सिकोड़ कर देखा और फिर मेरा दिल रुक गया। उसके हाथ में था ट्रक नंबर का टूटा हुआ आधा प्लेट, जिस पर लिखा था शुभ 2095। मेरे ट्रक नंबर का अंतिम हिस्सा 2095 था। भैया, बबलू की आवाज बैठ गई। ये तो हमारे ट्रक का हिस्सा पकड़े है। मैं समझ नहीं पाया कि यह क्या संकेत था। तभी वह भीगा आदमी हौले हौले होंठ हिलाने लगा और मैंने साफ सुना, तुम्हारा ट्रक उस रात वहीं था। मैं वहीं जम गया। मेरा दिमाग घूम गया। कौन सी रात? किस जगह? ढाबे में? आग में? कैसे? मेरा ट्रक तो नया है, मैं तो तब वहां था ही नहीं, या क्या? भीगा हुआ आदमी बोला, तुम सच नहीं जानते। और अगले ही पल वह हवा में घुल गया, जैसे कभी था ही नहीं। मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंजती रही, तुम्हारा ट्रक उस हादसे की रात वहां था। मैं ट्रक की तरफ धीरे धीरे बढ़ा। अब मुझे सिर्फ प्रेत नहीं डराता था, अब डर था उस सच का जो शायद मेरे अपने जीवन से जुड़ा था, जिसे मैंने कभी जाना ही नहीं था और जिसे छुपाया गया था। कहानी अब सिर्फ डर की नहीं रही थी, अब यह मेरे अतीत का भी सवाल थी। और मुझे पता था उसका जवाब मुझे कहीं न कहीं उसी जले हुए ढाबे से मिलेगा। हम आगे बढ़ने वाले थे, लेकिन अब सिर्फ कुंभ स्नान नहीं, उस सच्चाई की तलाश भी करनी थी। उस भीगे हुए आदमी के आखिरी शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। तुम्हारा ट्रक उस रात वहीं था। मैंने ट्रक के बोनट पर हाथ रखकर जैसे खुद को संभालने की कोशिश की। ये वही ट्रक था जिसके साथ मैंने आधी जिंदगी गुजारी थी। मेरी रोजी रोटी, मेरा साथी, मेरे हर सफर का हमसफर। और अभी अभी किसी प्रेत ने मेरे मुंह पर यह सच दे मारा कि यह ट्रक किसी भयानक हादसे का हिस्सा रह चुका है, जिसे मैं जानता तक नहीं। बबलू ने कांपती आवाज में कहा, भैया, ये कैसे हो सकता है? ये ट्रक तो आपने 2 साल पहले लिया ना? ढाबे की आग तो कई साल पुरानी बता रहे थे साधु जी। मैंने गहरी सांस ली। हाँ, ट्रक 2 साल पहले लिया, पर क्या पता इससे पहले किसके पास था, कहां कहां चला, क्या क्या हुआ। मेरी यादों की परतें खुलने लगीं। मुझे वो दिन याद आया जब मैंने ये ट्रक खरीदा था। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा मामा था, वही जो डीलर को जानता था। मैंने बस इतना देखा था कि ट्रक की हालत ठीक है, इंजन अच्छा पिकअप दे रहा है, कागजात साफ है। उससे ज्यादा मैंने कुछ सोचा ही नहीं। मैंने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी सोचा कि इसकी पिछली कहानी क्या है? नहीं, हम तो गरीब लोग हैं, अपनी कहानी भी मुश्किल से संभाल पाते हैं, ट्रक की कहानी जानने की फुर्सत कहां। पर आज ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक की खामोश लोहे की बॉडी भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने बबलू से कहा, चल बैठ, यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। भीड़ है, पर जो हमारे पीछे लगे हैं उन्हें भीड़ से फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों ट्रक में चढ़े। मैंने एक बार फिर डैशबोर्ड पर हाथ फेरकर बिखरी राख को एक जगह इकट्ठा किया और छोटे से कागज में बांधकर साइड में रख दिया। गाड़ी स्टार्ट की और हमने फिर से रास्ता पकड़ लिया। अब हाईवे पर ज्यादा गाड़ियां थीं। बसें श्रद्धालुओं से भरी आगे पीछे भाग रही थीं। कभी कोई कार हॉर्न मारकर ओवरटेक कर जाती, कभी किसी ट्रक वाला हाथ हिलाकर इशारा करता। बाहर की दुनिया पूरी तरह सामान्य लग रही थी, पर मेरे भीतर सब कुछ उलट पुलट हो रहा था। करीब 1 घंटे तक हम चुपचाप चलते रहे। बबलू खिड़की से बाहर देखता रहता, मैं सड़क पर आंखें गड़ाए रहता, लेकिन मन कहीं और ही था, बार बार बेइंतहा उसी बात पर अटका हुआ। मेरे ट्रक का नंबर उस हादसे से कैसे जुड़ गया? कुछ दूर जाते जाते मैंने अचानक फैसला किया, बबलू। जी भैया। ट्रक रोककर मैं एक फोन करूंगा। जब तक मैं बात करूं, तू नीचे उतरकर पहियों के नट बोल्ट चेक कर ले, ब्रेक ऑन ऑयल देख ले, लंबा रास्ता है। असल बात कुछ और थी।
मुझे अपने मालिक शिवलाल ट्रांसपोर्ट वाले से बात करनी थी, क्योंकि ट्रक मैंने उनसे सेकंड हैंड लिया था, कोई छोटे डीलर से नहीं। अगर किसी को इस ट्रक की पुरानी कहानी पता हो सकती थी तो वो वही आदमी था। मैंने एक ढाबे के थोड़ा आगे, जहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं और चारों तरफ लोगों का शोर शराबा साफ सुनाई दे रहा था, वहीं किनारे ट्रक रोक दिया। यहां माहौल सामान्य था, कोई अजीब सन्नाटा या ठंडक नहीं थी। मैंने इतना तो अब सीख लिया था कि भूतिया जगह का एहसास दूर से भी हो जाता है। मैंने मोबाइल निकाला और मालिक का नंबर मिलाया। उधर से खरखराती आवाज में उन्होंने फोन उठाया। हाँ राम समझ, कहाँ तक पहुंचे? मैंने सामान्य बनते हुए कहा, बस मालिक, अयोध्या की तरफ ही है, कुंभ के लिए निकल पड़े कल रात ही। आपसे एक बात पूछनी थी। वो हंसा। अरे बहुत बढ़िया, गंगा मैया के दर्शन करना, हमारे लिए भी एक लोटा जल चढ़ा देना। क्या बात है, आवाज कुछ भारी लग रही है, सब ठीक तो है? मैंने एक पल को सोचा, क्या मैं उन्हें सच बता दूं? भूत प्रेत, ढाबा, भीगा आदमी, सब? फिर खुद ही जवाब दे दिया, नहीं, वो हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे या बेकार चिंता करेंगे। मैंने बात घुमाई। मालिक, ये जो ट्रक है ना हमारा, इसका नंबर यूपी 32XX2095 है ना? हाँ, क्या हुआ? ये आपने कहाँ से लिया था? मतलब, इससे पहले किसके नाम था? वो एक सेकंड चुप रहा। फोन पर हल्की सी सरसराहट हुई। अरे, अचानक ये सब क्यों पूछ रहा है? बस ऐसे ही मालिक, रास्ते में एक पुलिस वाला पूछ रहा था, हिस्ट्री वगैरह, तो सोचा आपसे पूछ लूं कि पहले किस कंपनी का था। मालिक ने हल्का सा खंखार कर कहा, हिस्ट्री थोड़ी लंबी है, पर सुन, ये ट्रक पहले एक और ट्रांसपोर्ट वाली कंपनी में था। नाम था मोहन राज लॉजिस्टिक। वही अयोध्या के आसपास की साइड में चलाते थे। उनका एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था कई साल पहले। उसके बाद उन्होंने कुछ गाड़ियां एक बेच दी, उनमें से एक ये भी थी। हमने कागज साफ करके चेकअप करवा कर ही लिया था। क्यों, क्या दिक्कत दे रहा है ट्रक? मेरे पैरों के तलवे एकदम ठंडे हो गए। हादसा? कैसा हादसा? फोन की दूसरी तरफ से मालिक ने लंबी सांस ली। अरे तू तो वैसे भी जा रहा है उधर की तरफ, सुन ले। सुना है, एक रात को किसी ढाबे पर आग लग गई थी। कहते हैं गैस सिलेंडर फटा या ट्रक की बैटरी शॉर्ट हो गई। किस्मत खराब थी जिसने भी झेला। उसी रात मोहन राज वालों का एक ट्रक भी वहां खड़ा था। सुना है कुछ ड्राइवर, खलासी, यात्री, भगवान जाने कितने लोग मारे गए। उसके बाद वो ढाबा तो जला ही जला, कंपनी का नाम भी बहुत बदनाम हुआ। लोग कहने लगे, जिस कंपनी की गाड़ी से इतनी मौतें हो गईं, उसका काम अच्छा नहीं चलेगा। उन्होंने अपनी कई गाड़ियां अलग अलग को बेच दी। उन्हीं में से ये 2095 नंबर वाला भी था। हमने तो सस्ता देखकर उठा लिया, इंजन बढ़िया था, काम भी बढ़िया दे रहा है। हाथ से अलग बात है, पर गाड़ी तो गाड़ी है ना। मेरे होंठ सूख गए। मालिक, ये हादसा वहीं हुआ था क्या, जिसका ढाबा नाम श्री राम संतोष था? फोन की दूसरी तरफ से कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। तूने ये नाम कहां से सुना? मेरी आवाज कांपने लगी। बस यूं ही, किसी से सुन लिया। मालिक की आवाज जरा गंभीर हो गई। हाँ, वही है शायद। तू इतना मत सोच, बहुत पुरानी बात है, और तू तो तब किसी और रूट पर होगा। गाड़ी की किस्मत अलग, आदमी की अलग। तू अपना ध्यान रख, गंगा नहाकर मन्नत मांग लेना बस, बाकी सब राम पर छोड़ दे। मेरे पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं था। मैंने मुश्किल से कहा, ठीक है मालिक, नमस्ते। फोन कट गया। लेकिन अब मेरे सवाल बढ़ चुके थे। अगर ये वही ट्रक है, तो क्या इस ट्रक में कभी उस हादसे वाली रात की कोई निशानी बची होगी? कोई खरोंच, कोई जलन, या कोई ऐसी आत्मा जो उस रात से इस लोहे के ढांचे से चिपकी बैठी हो? मैं ट्रक की तरफ मुड़ा। बबलू टायर देख चुका था। सब ठीक है भैया, बस पीछे वाले टायर में थोड़ा हवा कम है, पर चल जाएगा। मैंने उसे देखते हुए पूछा, बबलू, कभी तुझे इस ट्रक में, पता नहीं, अजीब सी गंध आई, जैसे जली हुई लकड़ी या मांस की? कभी कभी सूखे लोहे से भी धुआं निकले जैसा लगे। उसने थोड़ा सोचा, फिर बोला, भैया, पहली बार तो पूछ रहे हो, पर हाँ,
कुछ कुछ रातों में जब हम बहुत देर चल जाते हैं ना, तब केबिन में ऐसी गंध आती है जैसे किसी ने पुराने अंगीठी की राख उलट पलट दी हो। पर मैं समझता था शायद क्लच प्लेट जल रही होगी या ब्रेक खोलने से। मैंने धीरे से कहा, क्लच की नहीं, किसी और की जलन है ये। वो कुछ समझा नहीं, पर मेरी आंखों में ऐसा कुछ था कि उसने ज्यादा सवाल न करने में ही भलाई समझी। हमने फिर ट्रक स्टार्ट किया। अब रास्ता धीरे धीरे शहर की तरफ मुड़ रहा था। भीड़ और बढ़ती जा रही थी। कुंभ के पंडालों के पोस्टर, जगह जगह गंगा जल सेवा के स्टॉल, दान पात्र, कंडी पर लटकते माला फूल, पूरा माहौल एक धार्मिक मेले की तरह होने लगा था। पर मेरे भीतर का मेले जैसा कोलाहल कुछ और ही था। डर, अपराध बोध, गुस्सा, उलझन सब मिलकर एक तूफान बन चुके थे। थोड़ी दूर चलने पर सड़क के किनारे एक बड़ा सा बोर्ड दिखा, कुंभ क्षेत्र 12 किलोमीटर। बबलू खुश होकर चिल्लाया, भैया बस पहुंच गए लगभग, अब तो मजा आ जाएगा, इतने पाप धुल जाएंगे कि ट्रक भी चमकने लगेगा। मैंने हल्की सी मुस्कान की कोशिश की। हाँ, पाप धुल जाएंगे, पर यह भी देखना है कि पाप हमारे हैं या किसी और के। जैसे जैसे हम करीब आते गए, सड़क के किनारे किनारे छोटी छोटी टेंट कॉलोनियां दिखने लगीं। कहीं भजन कीर्तन, कहीं प्रवचन, कहीं साधु संतों की भीड़। दूर से ही घंटियों, शंखों और हर हर गंगे की आवाजें मिलकर एक अलग ही गूंज पैदा कर रही थीं। पर उसी गूंज के बीच मुझे फिर एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी पर साफ। वचन पूरा करो। इस बार यह आवाज औरत की थी, वही जिसे हमने ढाबे पर देखा था। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने गर्दन घुमाई। केबिन में कोई नहीं, पीछे के शीशे में भी कुछ नहीं, पर आवाज मेरे कान के अंदर जैसे गूंज रही थी। मैंने दांत भींचकर स्टीयरिंग पकड़ा। हाँ, वचन मैं निभाऊंगा, तेरे लिए भी एक डुबकी लगाऊंगा, बस मुझे सच जानने दे। कुंभ क्षेत्र के बाहर पार्किंग की लंबी लाइन लगी थी। पुलिस बैरिकेड लगाए खड़ी थी, गाड़ियों को अलग अलग खांचों में भेज रही थी। हमें भी एक बड़े से कच्चे मैदान की तरफ मोड़ दिया गया, जहां ट्रकों और बसों की लंबी कतारें खड़ी थीं। मैदान की मिट्टी में हल्की नमी थी, जैसे रात की ओस अभी तक सूखी न हो। मैंने ट्रक एक तरफ लगा दिया ताकि लौटते समय आसानी से बाहर निकल सकें। इंजन बंद किया तो एकदम से शोरगुल से सन्नाटा हो गया। बस दूर से आती आरतियां, कहीं कहीं माइक पर बोलता कोई पंडित और लोगों के कदमों की आवाज। हम दोनों ने नीचे उतरकर पहले ट्रक को एक बार पीछे तक घूम कर देखा। पीछे की डिक्की पर बाईं ओर के लोहे के हिस्से पर एक लंबी गहरी खरोंच साफ दिख रही थी, जैसे किसी ने नाखून या लोहे की छड़ से रगड़ा हो। बबलू ने कहा, ये तो पहले भी थी भैया, पर आज ये गहरी लग रही है ना। मैंने उंगलियों से उस खरोंच पर हाथ फेरा। पल भर के लिए मुझे लगा जैसे लोहे की जगह किसी जले हुए मांस को छू लिया हो। हल्की सी गंध, हल्की सी सिहरन, लेकिन अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं था। मैंने बबलू से कहा, चल तैयारी करते हैं, पहले तो नहा धो लें, फिर कपड़े बदलकर स्नान घाट की तरफ निकलेंगे। और सुन, जो साधु ने कहा था वो याद रखना, एक डुबकी अपने लिए, एक उसके लिए। बबलू ने धीरे से पूछा, उसके लिए मतलब? उस औरत के लिए। मैंने गंभीर होकर सिर हिलाया। हाँ, और शायद उन सब के लिए जो वहां जले। हमने ट्रक के केबिन में रखे 2 जोड़ी साफ कपड़े निकाले, एक जोड़ी सफेद कुर्ता पायजामा मेरा, एक बबलू का। ट्रक के पीछे ही एक अस्थाई टॉयलेट और स्नान घर जैसा सिस्टम बना था, जहां ड्राइवर और खलासी ठंडे पानी से नहा धोकर तैयार हो रहे थे। मैंने नहाकर शरीर पर गंगा जल की हल्की छींटें मारी, माथे पर चंदन लगाया जो मंदिर के साधु ने दिया था, और अपने गले में पड़ी तुलसी की कंठी को ठीक से संभाल कर रखा। कपड़े बदलकर जैसे ही बाहर निकला, मुझे लगा जैसे शरीर हल्का हो गया हो, लेकिन दिल का बोझ अब भी जस का तस था। बबलू ने आकर कहा, भैया चलें, घाट तक पैदल ही जाना पड़ेगा, भीड़ बहुत है, बोल रहे थे लोग, अंदर तक गाड़ी नहीं जाने देंगे। हमने ट्रक के दरवाजे बंद किए, केबिन के भीतर छोटी सी अगरबत्ती जलाई, भगवान की फोटो के आगे हाथ जोड़े और फिर भीड़ के साथ बहते हुए घाट की ओर निकल पड़े। रास्ते भर हर हर महादेव, हर हर गंगे की आवाजें गूंजती रहीं। जगह जगह भंडारे चल रहे थे।
कोई खिचड़ी बांट रहा था, कोई पूरी सब्जी। बच्चों की आवाजें, स्त्रियों का गुनगुनाना, साधुओं के जयघोष, पूरा वातावरण किसी दूसरी ही दुनिया जैसा लग रहा था, जहां दुख भी हो पर उसके ऊपर भक्ति की मोटी परत चढ़ी हो। पर उसी भीड़ के बीच मेरे लिए एक और दुनिया चल रही थी। मैं बार बार मन ही मन सोच रहा था, जब मैं गंगा में उतरूंगा, क्या सच में उसकी आत्मा तक यह डुबकी पहुंचेगी? क्या उसके जले हुए शरीर की पीड़ा कम होगी? क्या उस हादसे से जुड़ी सारी आत्माएं मुझे माफ कर देंगी, सिर्फ इसलिए कि मैं इस ट्रक का वर्तमान मालिक हूं? मैं जानता था, मैंने कुछ नहीं किया। उस रात मैं वहां नहीं था, लेकिन फिर भी इस ट्रक से कमाई हर रोटी अब मुझे थोड़ी उधार की लग रही थी, जैसे किसी की अधूरी मौत के बदले में मिल रही हो। कुछ देर पैदल चलने के बाद हमें घाट दिखाई देने लगा। दूर से ही गंगा का विशाल जलराशि, ऊपर धूप की चमक और हजारों लाखों लोग सीढ़ियों पर चढ़ते उतरते, डुबकी लगाते, मंत्र पढ़ते, दीपक बहाते। मेरी आंखें भर आईं। गंगा मैया मेरे होठों से अपने आप निकला। भीड़ में जगह जगह पुजारी लोग बैठे थे, संकल्प कराने के लिए। छोटे छोटे टेंट लगे थे, जिन पर लिखा था कुंभ स्नान संकल्प एवं पूजा, पूर्वजों के लिए तर्पण एवं पिंडदान, विशेष कुंभ संकल्प, पारलौकिक शांति हेतु। इन्हीं में से एक तंबू के बाहर मेरी नजर रुकी। वहां बोर्ड पर साफ लिखा था, अधूरे व्रत और अकाल मृत्यु के लिए विशेष संकल्प। मेरा दिल जैसे एकदम से उछल गया। क्या यह संयोग है या बुलावा? मैंने बबलू से कहा, यहीं बैठते हैं। तंबू के अंदर एक मध्यम उम्र का पंडित बैठा था। माथे पर मोटा चंदन तिलक, गले में रुद्राक्ष और तुलसी की मालाएं, सामने यजुर्वेद की किताब, तांबे के लोटे, एक थाली में चावल, कुंकुम, दूब और कुछ कागज रखे थे। पंडित जी ने हमें देखते ही पूछा, किसके लिए संकल्प कराना है? अपने लिए, परिवार के लिए, पूर्वजों के लिए या किसी विशेष जन के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं? मैंने बैठते हुए कहा, सबके लिए पंडित जी, और खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें मैं जानता भी नहीं, जो एक ढाबे में जलकर मर गए थे। उनका व्रत अधूरा रह गया था। पंडित जी ने मेरी आंखों में देखा। उस नजर में कुछ ऐसा था जैसे वे मेरी आत्मा को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। कहाँ का ढाबा था? उन्होंने धीरे से पूछा। मैंने कांप कर कहा, श्री राम संतोष ढाबा। उन्होंने अचानक गहरी सांस ली। तुम वहां से होकर आए हो क्या? मैंने सिर झुका लिया। जी, आए तो नहीं, पर फंस गए थे कुछ देर के लिए। जो दिखा वो इंसानी नहीं था। पंडित जी ने थोड़ा मंत्र बुदबुदाया, फिर बोले, कई सालों से लोग उस ढाबे की कहानी सुनाते हैं। कोई कहता है वहां रुकना श्राप है, कोई कहता है वहां से कुंभ जाने वाले ज्यादा पुण्य ले जाते हैं अगर सही भाव से प्रार्थना करें। पर सच ये है, वहां बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। कई औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब कुंभ स्नान के लिए निकले थे, पर स्नान से पहले ही राख बन गए। उनका व्रत, उनका संकल्प, उनके पाप और पुण्य सब बीच में ही अटक गया। तुम अगर सचमुच उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो गंगा तुम्हारी सुन सकती है। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। पंडित जी, मैं ट्रक ड्राइवर हूं। उसी हादसे वाली कंपनी का ट्रक अब मेरे पास है। शायद वही उसी रात वहां खड़ा हुआ होगा। शायद उसी से आग फैली हो या कुछ और, मैं नहीं जानता। पर मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी रोजी रोटी किसी और के अधूरे व्रत पर खड़ी न हो। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, गंगा मैया सब देखती हैं। अगर तुम्हारे दिल में सच्चा पश्चाताप है, भले तुमने खुद वो पाप न किया हो, पर उसकी गूंज तुम्हारी जिंदगी तक आ रही है, तो तुम उसका कुछ हिस्सा धो सकते हो। अपने लिए नहीं, उनके लिए संकल्प लो, फिर डुबकी लगाओ। तुम्हारे साथ चल रही कोई भी परछाई अगर उसकी मुक्ति में यह सहायक हो सकती है, तो गंगा उसे रास्ता दिखा देगी। उन्होंने हमें संकल्प के लिए आसन पर बैठाया। सामने तांबे के लोटे में गंगा जल रखा। थोड़ा सा जल मेरे हाथ में, थोड़ा बबलू के हाथ में दिया। दाएं हाथ में जल लेकर मेरे पीछे पीछे बोलो। मैंने हाथ में जल लिया। उसकी ठंडक मेरी हथेलियों के जरिए सीने तक उतर गई। पंडित जी बोले, मैं, अपना नाम बोलो। मैं, राम समझ, पुत्र घनश्याम। मन वचन कर्म से जो भी जाने अनजाने पाप हुए हों और जो इस ट्रक से जुड़े
किसी भी दुर्घटना के कारण किसी निर्दोष को सहने पड़े हों, उन सब के लिए गंगा मैया से क्षमा मांगता हूं। मैं उनके शब्द दोहराता गया, हर शब्द के साथ जैसे मेरे अंदर से कोई पुराना बोझ हल्का होता जा रहा था। भले वो मेरा न भी हो, लेकिन अब वो मुझ पर भी था। फिर पंडित जी ने कहा, अब उन लोगों के लिए संकल्प लो जो उस ढाबे में जलकर मर गए। मैंने कांपती आवाज में कहा, और विशेषतः उस स्त्री के लिए जो कुंभ स्नान के लिए व्रत करके निकली थी, जिसका व्रत अधूरा रह गया, जो अब भी राह देख रही है। ये बोलते ही मेरे कान के पास एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से रोते हुए सुन रहा हो। मैंने एक पल के लिए आंखें खोलीं। बगल में बैठे बबलू ने भी मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर और हैरत थी। उसने भी शायद कुछ सुना था। पंडित जी ने आगे कहा, हे गंगे, इस संकल्पकर्ता की ओर से उस अनाम स्त्री, उसके परिवार और उस हादसे में मरे सभी यात्रियों के लिए एक डुबकी स्वीकार करो। उनके अधूरे व्रत को, उनके पाप पुण्य को, उनके दुहक को अपने जल में समाकर उन्हें मार्ग दिखाओ। जो प्रेत या परछाई इस आत्मिक बंधन में बंधी हो, उसे शांति का मार्ग मिले। मैंने जल वापस लोटे में अर्पित कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। पंडित जी ने तिलक लगाया, फिर हमें घाट की सीढ़ियों की ओर इशारा किया। अब जाओ, 3 डुबकी लगाना, एक अपने लिए, एक अपने माता पिता और पूर्वजों के लिए, और एक उन सब के लिए जिनका तुमने अभी नाम लिया। जब तीसरी डुबकी लगाना तो मन ही मन बस इतना कहना, ये तुम्हारे लिए है, अब हमें छोड़ दो। देखते हैं गंगा क्या उत्तर देती है। मैं और बबलू भीड़ को चीरते हुए घाट की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। पानी तक पहुंचते पहुंचते मेरे पैरों में अजीब सी झंझनाहट होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के अंदर से कोई पुरानी कंपकंपी मेरे शरीर में चढ़ रही हो। गंगा के किनारे खड़े होकर मैंने पहली बार सीधे उस जल को देखा। न जाने कितनी आत्माओं, कितने जन्मों, कितने व्रतों, कितने पापों और पुण्यों को अपने भीतर समेटे ये नदी बह रही थी, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के। चलो भैया, बबलू ने कहा, भीड़ बढ़ती जा रही है, बीच में खड़े होकर करते हैं। हम घुटनों तक पानी में उतरे, फिर कमर तक। पानी ठंडा था, लेकिन उस ठंड में भी एक अजीब सी मिठास थी, जैसे जितना गहरे जाओ उतना भीतर का ताप निकलता जाए। मैंने आंखें बंद की, दोनों हाथ जोड़कर ऊपर की ओर उठाए और पहली डुबकी के लिए झुका। हे गंगा मैया, ये पहली डुबकी मेरे अपने पापों के लिए। मैंने पानी में सिर डुबोया। क्षण भर के लिए सब आवाजें गायब हो गईं। बस एक घुटी हुई सी खामोशी और जल की हल्की हल्की फुसफुसाहट, जैसे कोई पुराना गीत सुनाई दे जो समझ न आए पर दिल को छू जाए। सिर बाहर निकाला, सांस भारी थी पर मन थोड़ा हल्का। दूसरी डुबकी से पहले मैंने बबलू की तरफ देखा। वो भी मेरे साथ साथ कर रहा था। ये दूसरी डुबकी अपने माँ बाप और हमारे पूरे परिवार और हमारे जैसे सारे ड्राइवरों के लिए जो सड़क पर रहते हैं, गलती से किसी की जान ले बैठते हैं या खुद मर जाते हैं, उनके लिए दूसरी डुबकी। इस बार पानी के भीतर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो, न भारी न दर्दनाक, बस छू लेने भर का। सिर बाहर आया तो आंखों से पानी के साथ आंसू भी आ गए। अब तीसरी डुबकी का वक्त था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने अंदर ही अंदर उस औरत की शक्ल याद की, लंबा सूखा चेहरा, बिना नाक के, नीली आंखें, घुटनों तक बाल। मैंने धीरे धीरे कहा, ये तीसरी डुबकी उन सब के लिए जो श्री राम संतोष ढाबे में जले, और खासकर उस स्त्री के लिए जो व्रत लेकर कुंभ स्नान को निकली थी, पर जल में उतरने से पहले ही राख बन गई। हे गंगा मैया, ये डुबकी उसके नाम पर स्वीकार करना। अगर उसकी आत्मा मेरे ट्रक के साथ बंध गई है तो उसे रास्ता दिखाओ, और अगर मैंने अनजाने में उसके दर्द को और बढ़ाया है तो मुझे माफ करो। मैंने गहरी सांस ली और पानी के भीतर डुबकी लगा दी। पानी के भीतर इस बार सब कुछ अलग था। मुझे लगा जैसे मैं गंगा में नहीं, किसी और ही जल में उतर गया हूं, जहां ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं दिखता, बस धुंधली सी नीली रोशनी और बहुत सारी परछाइयां। कुछ स्त्रियां, कुछ बच्चे, कुछ बूढ़े, सबके चेहरे आधे अधूरे, जैसे आग ने उन्हें कहीं से भी काट कर छोड़ दिया हो।
वे सब मुझे देख रहे थे। कोई बोल नहीं रहा था, पर उनकी आंखों में एक ही सवाल था, हमारा व्रत कौन पूरा करेगा। उन परछाइयों के बीच से एक आकृति अलग होकर मेरी तरफ बढ़ी। वही लंबी औरत। इस बार उसका चेहरा उतना डरावना नहीं था। उसकी आंखों में क्रोध की जगह एक गहरा दुख था। वह मेरे बिल्कुल सामने आकर ठहर गई। उसके हाथ आधे जले हुए, साड़ी के छोर पर कालिख, बालों में राख के गुच्छे। उसने होंठ हिलाए, पर आवाज नहीं आई। मैंने मन ही मन कहा, ये डुबकी तेरे लिए भी है। अगर तू सचमुच किसी अधूरे व्रत में बंधी है तो इसे स्वीकार कर। मैं तेरे बदले पूरा स्नान नहीं कर सकता, पर इतना कर सकता हूं कि तेरे लिए नियत से एक आहुति दे दूं, गंगा में, अपने दिल में। अब मुझे और मेरे ट्रक को छोड़ दे। उसकी आंखों में कुछ बदला। नीली चमक हल्की हुई। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया, जैसे मेरे सिर को छूने वाली हो। जैसे ही उसका उंगली का सिरा मेरे सिर से मिलने वाला था, किसी ने ऊपर से मेरा कंधा जोर से खींच लिया। मैं एक झटके में पानी से बाहर आया। खांसते खांसते बुरा हाल हो गया। बबलू चिल्ला रहा था, भैया, भैया, आप ज्यादा देर तक अंदर रह गए थे, मैं डर गया। मैंने पूरी ताकत से हवा खींची। दिल धक धक कर रहा था। चारों तरफ लोग अपने अपने स्नान में मशगूल थे। किसी को मेरी हालत से फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मुझे फर्क पड़ चुका था, क्योंकि मुझे साफ महसूस हुआ, मेरे कंधे से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया है। गले में पड़ी तुलसी की कंठी हल्की लग रही थी, जैसे किसी ने उस पर बंधी अदृश्य जंजीरें काट दी हों। मैंने घाट की सीढ़ियों से बाहर आते आते आखिरी बार पीछे मुड़कर गंगा को देखा। उसकी लहरें मुझे देखती नहीं, किसी और ही दिशा में बह रही थीं। पर मुझे ऐसा लगा जैसे उसने कहीं ना कहीं किसी को जवाब दे दिया हो। बबलू ने धीरे से पूछा, भैया, कुछ बदला क्या? मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, बदला है, पर सब खत्म नहीं हुआ अभी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने सिर्फ उस औरत के व्रत के लिए डुबकी लगाई है। पर उस रात जो हुआ, उसकी पूरी कहानी अभी भी मेरे सामने नहीं आई। वो बूढ़ा, वो भीगा हुआ आदमी अभी भी जवाब नहीं दिए। हम भीड़ से निकलकर वापस पार्किंग की तरफ चल दिए। रास्ते भर मुझे कोई अजीब फुसफुसाहट नहीं सुनाई दी, ना ही गर्दन पर ठंडी हवा की लकीर महसूस हुई। सब कुछ शांत था, इतना शांत कि ये शांति भी डराने लगी। मुझे लग रहा था जैसे तूफान से पहले की खामोशी हो, क्योंकि सच का एक हिस्सा हमने छुआ था, पर दूसरा हिस्सा अब खुद मेरे सामने चलकर आने वाला था। जब हम ट्रक के पास पहुंचे तो मैंने जो देखा, उसने इस बात की पुष्टि कर दी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ट्रक के सामने की नंबर प्लेट पर किसी ने उंगली से राख से 4 शब्द लिख दिए थे, अब लौट कर आओ। मेरे हाथ से थैले गिर गए, क्योंकि वो राख वही थी जो साधु के दिए हवन की भस्म से बंधी हुई गठरी से निकली थी। और इसका मतलब साफ था, डुबकी से उसका व्रत हल्का हुआ होगा। पर अब वो मुझसे सिर्फ एक ही बात चाहती थी, सच। और सच पाने के लिए मुझे फिर से लौट कर जाना होगा, उस जले हुए ढाबे पर, उस रात की आवाजों के बीच। और इस बार शायद वे सिर्फ दिखेंगे नहीं, बल्कि सब कुछ सुनाएंगे भी। कुंभ स्नान के बाद वापस ट्रक की तरफ लौटते समय मुझे लगा था सब हल्का हो जाएगा, पर नंबर प्लेट पर राख से लिखा वो 4 शब्द, अब लौट कर आओ, देखकर मेरे पैरों से जैसे ताकत चली गई। बबलू घबरा गया, भैया, ये किसने लिखा होगा? राख कहां से आई? यहां तो कोई हवन भी नहीं था। मैं चुप रहा। दिल के भीतर से साफ आवाज आई, यह इंसान ने नहीं लिखा। मैंने गहरी सांस लेकर नंबर प्लेट पर हाथ फेरा। राख मिट गई, पर उसके नीचे का लोहे का टुकड़ा बर्फ जैसा ठंडा था। बबलू, मैं धीमे से बोला, अब भागने का फायदा नहीं। देख, डुबकी के बाद अब डर पहले जैसा नहीं है ना? बबलू ने सोचा, फिर धीरे से बोला, हाँ, पहले जैसे गले में फंदा सा लगता था, अब बस टेंशन जैसा लगता है। मैं हल्का मुस्कुराया। बस, इसका मतलब वो हमें मारना नहीं चाहती। अब वो चाहती है कि हम सच जानें। अब अगर हम भागे तो जिंदगी भर ये बात मन में चुभती रहेगी कि हमने उस औरत और बाकी लोगों के लिए कुछ अधूरा छोड़ दिया। लेकिन भैया, वापस मतलब फिर उसी रास्ते से? हाँ, उसी जले हुए ढाबे के पास से। बबलू ने डर कर आसमान की तरफ देखा। गंगा मैया,
अब तो आपने ही मुसीबत में झोंक दिया। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन आज पहले से भी हल्का लग रहा था, जैसे किसी ने उस पर से बोझ उतार दिया हो। हमने पार्किंग से गाड़ी निकाली, शहर की भीड़ को पार किया और धीरे धीरे वापस उसी हाईवे की तरफ मुड़ गए जहां से आए थे। जाते वक्त जिस तरफ से आए थे अब उसी तरफ लौट रहे थे। फर्क बस इतना था कि तब हम भाग रहे थे, अब हम खुद चलकर डर के मुंह में जा रहे थे। रास्ते भर में चुप था। बबलू भी कुछ नहीं बोल रहा था। कभी कभी बस इतना कह देता, भैया वापस क्यों जा रहे हैं, कल भी तो जा सकते थे। पर मुझे अंदर से पता था ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। रात होने दी तो मामला और बिगड़ जाएगा। दोपहर ढलने लगी, सूरज तिरछा होने लगा। मैंने रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी। शाम से पहले ढाबे वाली जगह पर पहुंच जाई तो अच्छा है, मैंने बबलू से कहा। अंधेरे में तो वहां हवा भी भूत लगती है। करीब 2-2.5 घंटे बाद वही जंगल जैसा इलाका शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ पेड़, बीच में लंबा हाईवे, इक्का दुक्का गाड़ियां। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे मेरा दिल भी भारी होता जा रहा था। आखिर वो मोड़ आ गया जहां से कुछ दूरी पर श्री राम संतोष ढाबा था, या यूं कहो उसकी राख थी। मैंने धीमे से ट्रक की रफ्तार कम की। भैया सच में रुकेंगे? सच में? हाँ बबलू, अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। कुछ ही देर में ट्रक की हेडलाइट के सामने वही जला हुआ ढांचा दिख गया। काली दीवारें, टूटी छत और चारों ओर सूखी फटी हुई जमीन। दिन की रोशनी में भी वह जगह ऐसी लग रही थी जैसी आग अभी अभी बुझी हो। मैंने ट्रक सड़क के किनारे लगाया और इंजन बंद कर दिया। अचानक शोर बंद होते ही एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। न हवा की आवाज, न पक्षियों की, बस हल्की सी राख की गंध। मैंने जेब से वहीं छोटा गंगा जल वाला लोटा निकाला जिसमें थोड़ी सी बूंदें अभी भी बची थीं। चल उतरते हैं, मैंने कहा। बबलू कांपते हुए बोला, अगर कुछ हो गया तो? मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम यहां लड़ने नहीं, सुनने आए हैं। डरे तो पहले थे, अब बस सच जानना है। और याद रख, डर लगे तो जय श्री राम बोलना बंद मत करना। हम दोनों धीरे धीरे जले हुए ढाबे की तरफ बढ़ने लगे। मिट्टी हमारे कदमों के नीचे ऐसी चरमराती थी जैसे किसी की पुरानी हड्डियां टूट रही हों। ढाबे के सामने वही जगह थी जहां हमने पहली बार हवन की राख देखी थी। अब वहां कुछ नहीं था, बस राख का एक हल्का सा दाग और उसके चारों तरफ टूटे हुए ईंट के टुकड़े। मैं सामने खड़ा होकर बोल पड़ा, हम आ गए हैं। हवा से कोई जवाब नहीं आया। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर जली हुई दीवार को छुआ। दीवार अब भी हल्की गुनगुनी थी, जबकि सालों से यहां कोई आग नहीं जली होगी। अचानक ढाबे के भीतर से खट 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 की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी पर चल रहा हो। बबलू डर कर लगभग मेरी पीठ से चिपक गया। भैया कोई है अंदर? मैंने गला साफ किया और धीरे से कहा, जो भी है, हम भागने नहीं आए, सुनने आए हैं। अगर तुम्हारा दर्द है तो कहो, अगर हमसे कुछ करना हो तो साफ साफ बताओ। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर ढाबे के काले अंधेरे के भीतर से कोई आकृति बाहर आने लगी। सबसे पहले सफेद धोती दिखी, फिर झुकी हुई कमर, फिर एक पीला बूढ़ा चेहरा, बिना पुतलियों वाली आंखें। वही बूढ़ा, वह जली हुई दीवार के पार से यूं ही निकल आया जैसे धुआं दीवार से होकर निकलता है। आ गए? उसकी आवाज हवा में गूंजी, सीधी मेरे कान के अंदर। मैंने हिम्मत करते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे बुलाने पर ही आए हैं। बबलू धीरे से बोला, हमने कुंभ स्नान किया, तुम्हारे ढाबे में जली उन आत्माओं के लिए भी डुबकी लगाई। बूढ़े के चेहरे पर हल्की सी चमक आई। महसूस हुआ गंगा के जल ने वहां तक बात पहुंचाई। उसी समय ढाबे के अंदर से दूसरी आवाज आई, भारी, थकी हुई, भीगे हुए कपड़े, झूलते पांव, हवा में टंगे कदम। वही भीगा हुआ आदमी धीरे धीरे बाहर आया। इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह दर्द था। तुमने पूछा था ना? उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि तुम्हारा ट्रक उस रात कैसे था? मेरी सांस अटक गई। हाँ, बताओ। बूढ़ा धीरे धीरे बैठ गया, जैसे वो अपने पुराने तख्त पर बैठ रहा हो जो अब राख में बदल चुका था। उस रात, उसने बोलना शुरू किया, कुंभ के दिन थे। मेरा ढाबा भरा हुआ था, यात्री, बच्चे, औरतें।
हवन चल रहा था, वही जैसे हर कुंभ में करता था। तुम जैसे ही लोग, ड्राइवर, खलासी, श्रद्धालु, सब रुकते, खाना खाते, संकल्प लेते, आगे बढ़ते। उस रात भी एक ट्रक आया, तुम्हारे ट्रक जैसा, नंबर था 2095। मैंने घबरा कर पूछा, तो क्या मेरे ट्रक ने? भीगा आदमी बीच में बोल पड़ा, ट्रक ने नहीं, इंसान ने किया। ट्रक तो सिर्फ लोहे है। उनकी आवाज के साथ मेरे सामने एक दृश्य बनने लगा। जैसे गंगा में डुबकी के समय परछाइयां दिखी थीं, वैसे ही अब ढाबे के धुएं में तस्वीरें बनती नजर आने लगीं। मैंने देखा, एक जवान ड्राइवर नशे में धुत जोर जोर से हंसता हुआ ट्रक को ढाबे के बहुत पास लगाता है। पीछे कोई बोझा, गैस सिलेंडर या केमिकल जैसा। वही ट्रक नंबर 2095। बूढ़ा बोला, मैंने उसे कहा था थोड़ा दूर लगा ले गाड़ी, रसोई के पास मत रख। पर उसने गाली दी, बोला, साला कुंभ का सीजन है, आज तो यहीं खड़ा करूंगा। उसके खलासी ने भी समझाया, पर उसने किसी की नहीं सुनी। ट्रक की वायरिंग में पहले से गड़बड़ थी, बैटरी से चिंगारी निकली। उसी वक्त रसोई में गैस का रिसाव शुरू था। और फिर भीगा आदमी वहीं बोल उठा, मैं वह खलासी था। मैंने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखों से आंसू की जगह छोटे छोटे पानी की बूंदें टपक रही थीं। मैंने ड्राइवर को रोका, झगड़ा भी किया, पर वह शराब में धुत था। जब आग लगी, मैं भीतर भागा लोगों को निकालने, पर धुआं इतना था कि मैं खुद बाहर नहीं आ सका। ड्राइवर वहीं ट्रक के पास जल गया और मैं ढाबे के भीतर। शरीर तो जल गया, पर जमीर की आग अभी तक बुझी नहीं थी। मेरी आंखें भर आईं। तो तुम उसी रात मरे? हाँ, वो बोला, और हमारा ट्रक यहीं खड़ा था। इसीलिए तुम जहां भी जाते हो, हमें साथ लेकर जाते हो। ट्रक की लोहे में हमारी पुकार चिपक गई है। मैंने धीरे से पूछा, और वो औरत जो हमें दिखती है? बूढ़े की आंखें भारी हो गईं। वो यहां की सबसे जिद्दी आत्मा है। उसका व्रत अधूरा रह गया था। उसने कुंभ जाने से पहले यहां संकल्प लिया था कि स्नान तक अपने सभी पुराने पापों को याद रखकर हर डुबकी में उन्हें छोड़ती जाएगी। पर पहली डुबकी से पहले ही आग में गिर गई। उसका पति और बच्चे वहीं उसके सामने तड़प कर मरे। वह चीखते हुए मरी, मेरा व्रत अधूरा मत छोड़ना। तभी से वो इस जगह से बंधी है। भीगा आदमी बोला, तुम जो करते रहे हो, संकल्प, स्नान, डुबकी, उससे उसका बोझ हल्का हुआ है। तभी वो पहले की तरह तुम पर टूट नहीं पड़ी। पर अभी एक काम बाकी है। मैंने डरते हुए पूछा, कौन सा काम? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जिस ड्राइवर ने हमारी मौत की वजह बनी गलती की, उसका नाम तुम्हारे ट्रक के कागज में आज भी दर्ज है, पुराने मालिक के रूप में। उसने कोई प्रायश्चित नहीं किया, न उसके घर वालों ने। तुम अगर सच में ये बंधन तोड़ना चाहते हो, तो एक और काम करना होगा। उसके लिए एक पिंडदान और तर्पण करवाना होगा। उसके नाम से भी गंगा को जल देना होगा। मैं थरथरा गया। मैं उसके लिए भी? भीगा आदमी बोला, हाँ, क्योंकि उसके किए की गूंज तुम्हारे ट्रक से होकर तुम्हारी जिंदगी तक पहुंची है। तुम्हें उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, पर जब तक उसके नाम से कोई काम न होगा, ये चक्र चलता रहेगा। लोग डरते रहेंगे, गाड़ियां यहां फंसती रहेंगी। बबलू ने धीरे से कहा, पर उसका नाम हमें कहां से मिलेगा? बूढ़ा हल्के से मुस्कुराया, तुमसे कहने से पहले हमने खुद देख लिया है। तुम्हारे ट्रक के कागज पर वही पुराना नाम है, ड्राइवर महेंद्र पाल। याद रखना, जब भी दोबारा गंगा जाओ, उसके नाम से भी तर्पण कर देना। कहना, जिसने गलती की वह अब इस गाड़ी के साथ बांधा न रहे। गंगा मैया ये भी सुन लेंगी। मैंने सिर झुका लिया। और तुम लोग? सबसे पीछे ढाबे के अंधेरे से एक हल्की सी परछाई फिर दिखी। वही लंबी औरत, सफेद साड़ी, लंबे बाल, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा भयानक नहीं था। नाक की जगह हल्का सा निशान, नीली आंखों में गुस्से की जगह राहत। उसने मेरी तरफ धीरे से हाथ बढ़ाया, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। उसके हाथ से राख की एक छोटी सी रेखा हवा में उठी, मेरे माथे तक आई और चंदन सिंदूर की तरह बैठ गई। मेरे कान के बहुत पास, बहुत धीरे, धन्यवाद, बस इतना सुनाई दिया। अगले ही पल वो औरत, बूढ़ा, भीगा आदमी, सब जैसे धुएं में घुल गए। ढाबे की जली दीवारें अब सिर्फ ईंट लगने लगीं।
जैसे कोई पुराना खंडहर हो जिसमें बस समय का निशान बचा हो, प्रेत का नहीं। बबलू ने कांपते हुए पूछा, भैया, ये सब खत्म हो गया क्या? मैंने लंबी सांस ली। शायद पूरी तरह नहीं, पर अब जो बचा है वो डर नहीं, जिम्मेदारी है। अगली बार गंगा गए तो महेंद्र पाल के नाम से भी तर्पण करेंगे। फिर जो होगा वो राम जाने। हम दोनों ट्रक की तरफ लौट आए। इंजन स्टार्ट किया तो आवाज पहले से भी ज्यादा साफ, हल्की और मीठी थी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मैंने स्टीयरिंग पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, जो हुआ सो हुआ। तुम अब मेरे साथ हो तो मैं चाहता हूं तुम सिर्फ रोजी कमाने के काम आओ, किसी की जान लेने के नहीं। अगर तुम में कोई पुरानी चीख अटकी हो तो उसे गंगा मैया तक पहुंचा दो, मुझ पर नहीं। कुछ पल को ऐसा लगा जैसे केबिन के अंदर हल्की सी अगरबत्ती की सुगंध फैल गई हो। मैंने मुस्कुराकर बबलू से कहा, चल अब सच में घर चलते हैं। इस बार रास्ते में अगर कोई ढाबा दिखा ना। बबलू बीच में हंसकर बोला, तो पहले देखेंगे कि लोग दिख रहे हैं या नहीं। मैं हंस पड़ा। इतनी डरावनी कहानी के बीच ये पहली हंसी थी। ट्रक आगे बढ़ गया, पीछे श्री राम संतोष। ढाबा की जली हुई दीवारों से मुझे लगा कोई धीरे से कह रहा हो, अब रास्ता साफ है, जाओ। मैंने धीरे से राम नाम लिया, जय श्री राम। और उस दिन के बाद हम कई बार उस रास्ते से गुजरे, पर न वो औरत फिर दिखी, न भीगा आदमी, न बूढ़ा। बस हर बार वहां से गुजरते हुए मैं अपने आप बुदबुदा देता, जो अधूरा था उसे पूरा करने की कोशिश कर ली। अब बाकी तेरे हवाले राम।